परम पूज्य निर्दूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजारट विघ्नहर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन विश्व प्रभु श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पंडित दौलतराम जी ने छाड़ाला के अंदर लिखा है, निज गुण यरु पर अवगुण ढाके। अवगुण का अर्थ होता है ढक देना। आचार्य महाराज श्री सौंदर्य स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे पवित्र पावन रत्नत्रय स्वरूप मार्ग पर जिसने अपने आप की श्रद्धा के साथ में परमात्मा को हृदय की वेदी पर विराजमान किया है और वह निरंतर अपनी आस्था को आगे रखकर अपने गुणों का विकास कर रहा है और दूसरों के यदि अवगुण उसकी दृष्टि में आ जाते हैं तो अपनी आंखों को वहीं पर वह पलक बंद करके छुपा लेता है। हमारे लिए गुण दिखें, ये हमारी दृष्टि की विशेषता है, और हमारे लिए गुण अवगुण दिखें, ये हमारे स्वयं की दृष्टि की भी विशेषता है। किंतु दिखने के साथ जो गुणों के लिए तो प्रकट करे और अवगुणों के लिए जो अच्छी तरह से छुपा दे, यह संसार में बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। दूसरे की अच्छाई को हम स्वीकार नहीं कर पाते और दूसरे के अवगुणों को हम भीतर रख नहीं पाते हैं। आपने देखा हो कभी कहीं पर भी वृक्षारोपण किया जाता है तो पौधे की उन जड़ों के लिए मिट्टी के अंदर छुपाया जाता है। कभी पौधे की उन जड़ों के लिए ऊपर नहीं रखते, किसी की दृष्टि में ना आए, पूरा ध्यान में रख करके उसको मिट्टी के द्वारा अच्छी तरह से छुपा देते हैं। और जितना वो छुप जाता है और उसका जमीन के साथ जितने जल्दी संबंध हो जाता है, पकड़ हो जाती है, वह पौधा उतने ही जल्दी वृक्ष को आकार लेता हुआ एक दिन महावृक्ष के रूप में स्थापित हो जाता है। जीवन में इसी तरह हम कभी किसी की ओर देखें, हमारे कान कहीं किसी की ओर चले जाएं और हम किसी के मुख से यदि किसी के बारे में कोई विपरीत सुन लें और हमारे मन में उसके बाद उसके प्रति हीनता ना आए और उसकी बात को सुनने के बाद हम दूसरे से अपने मुख से ना कहें, ये बहुत पवित्र काम है, तप का काम है, संयम का काम है। और जिसने तपस्या को तप लिया, इस साधना को साध लिया, उसने वास्तव में अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानव पर्याय का काम कर लिया। आज सबसे ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता है कि हम दूसरों के बारे में कुछ भी यदि विपरीत देखें और सुने, हम अपने आप के लिए साधक बनाकर उसको वहीं पर ही गोपन करते हैं, उसको वहां पर ही छुपा दें। पर हमने यदि छुपा लिया और हम उसके हितैषी हैं, चाहते जीव का उद्धार हो, इसका कल्याण हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारे राष्ट्र का है, तो हम उसके लिए बड़े प्रेम से उसके पास जाके उठे बैठे और उससे आराम से कहें, उसको समझा दें, उसके गुण अवगुण का परिचय करा दें, उसके लिए आप अपनत्व देकर के हमदर्दी के साथ उसकी पीड़ा का एहसास करते उसको बताएं कि हमारी तरफ से आपके लिए आवेदन है, किंतु आप इस प्रकार से अपने आप को संभालने का काम करें। और जब सामने वालों को इतना अपनत्व देंगे तो सामने वाला कितना भी कठोर और कितना भी टेढ़ा चलने वाला होगा, वह आज नहीं कल अपने आप को समझेगा और सुधारेगा जरूर। लेकिन हम अपने अंदर की बात के लिए ना तो अच्छी तरह से पचा पाते हैं और ना दूसरों की वस्तु जिसको हमने देखा है
गुण अवगुण के रूप में ना उसको अपने अंदर रख पाते हैं, हम बहुत जल्दी बाहर प्रकट कर देते हैं। बंधु उथलापन स्वयं के लिए भी घातक है और दूसरे के लिए भी हानिकर है। जितनी गंभीरता होगी उतना ही जीवन में आनंद होगा, खुशहाली होगी, उतना ही भविष्य उज्जवल होगा, उतना ही परिवार में अपनत्व का विस्तार होगा, उतने ही समाज में खुशहाली के साथ साथ सामाजिक विकास होगा। और ये गुण हमारे पास नहीं होगा, हमारा जीवन का उथलापन हमें तो स्वयं नष्ट करेगा, किंतु भविष्य के लिए भी नियम से अंधकार में डाल देगा। उपभुवन अंग सम्यक दर्शन का अंग है, किंतु प्राणी मात्र के कल्याण का अंग है। इसके अंदर सबका दुख समाहित है और सबके सुख का मार्ग दिया गया है। यदि इस बात को अच्छी तरह से हम स्वीकार करें तो जीवन में कभी किसी के अवगुण हमें अवगुण के रूप में नहीं दिखेंगे और दिख जाएंगे, हम उसके लिए भी गुणी बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। अरे पारसमणि है तो एक जड़ पदार्थ, भले रत्न कहो, आप श्रेष्ठ कहो, उत्तम कहो, है तो अचेतन पुद्गल। यदि उसके पास इस प्रकार की शक्ति योग्यता है कि उसके पास यदि लोहा ला करके रखा जाता है और सोना बना सकता है, हम तो चिंतामणि रत्न से भी आगे चैतन्य आत्मा है। हमारे पास तो ज्ञान दर्शन की वह कला है जिसके माध्यम से अपने मानव प्रयास के लिए हम सबका होकर के जीने के साथ साथ सबको भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और यदि कोई किसी प्रकार से नीचे जा रहा है तो उसको हस्तावलंबन देकर के ऊपर उठा सकते हैं। एक कला हमारे अंदर है, किंतु हमने कला का आज तक कभी सदुपयोग करने का काम नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए, भीम के लिए सबने परेशान किया है। जितने भी उसके दुर्योधन आदि भाई थे, सभी ने उसके लिए मौत के गाल में भेजा, मारने का प्रयास भी किया। मरा क्या? यदि पुण्य उदय में होता है तो जहर भी अमृत का काम कर देता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है, सर्प भी हार बन जाता है, और ऊपर से देवता भी आके पुष्प वृष्टि करते हैं। होना चाहिए अपने किए पर विश्वास, और सामने वाले के लिए उसके विश्वास को श्वास देकर के संभालने का काम हो तो सारा काम अच्छा हो जाता है। और उसकी रक्षा करने वाले भीम के लिए कहां-कहां से लोगों ने आकर के सहारा नहीं दिया। बंधु, तुम यदि किसी के सामने अपने जीवन के पुण्य का अनुभव करना चाहते हो, अपने जीवन को वास्तव में गुणवान बनाना चाहते हो, तो अपने जीवन में एक संकल्प लेकर के जियो। हम कभी अपने मुख से किसी की हंसी, किसी की निंदा, किसी की आलोचना नहीं करेंगे। और लाख यदि किसी में अवगुण है, हम उसके पास उसके साथ रह करके उसको अपनत्व से हम यदि संभाल सके तो हमारे जीवन का जीना सार्थक है। और यदि हम ये ना कर सके तो कम से कम दूसरे की बदनामी तो ना करें, दूसरे की बुराई तो ना करें, दूसरे को हीन दृष्टि से देख करके दूसरों की दृष्टि में नीचे गिराने का काम तो ना करें। जब दूसरे को गिराया जाता है, बंधु गिरते हम हैं। आपने दूसरे के प्रति हीन दृष्टि रखी है, अपने आप को हीन बनाया, दूसरे को नहीं बनाया। पारसमणि ने उस लोहे को धिक्कारा नहीं, भगाया नहीं, दुत्कारा नहीं, उसका अपमान नहीं किया, उसको काला कहकर के निषेध नहीं किया, अवगुणी कहकर के उसके लिए दूर नहीं किया, लोहा कहकर के उसका बदनाम नहीं किया। उसको भी बड़े अपनत्व से अपने पास आने पर उसको भी स्वर्णमय बना दिया। कंधे गोल गोल ईंट का स्थान बना के मिट्टी भर दी है। सामने बैठे थे ऐसी दलहन के अंदर, एक बिल्ली आई, उस बिल्ली ने उसके ऊपर चढ़ने का काम किया। वो चढ़ गई, चढ़ने के उपरांत उसने गंदगी की। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसके मन में कुछ ना कुछ तो लज्जा शर्म का अनुभव हुआ। उसके मन में विकल्प विचार आया कि मैंने अपराध किया, मैंने गलती कर दी है, इस स्थान पर मुझे कार्य नहीं करना चाहिए। बंधु, जानवर भी मन सहित है, संगी पंचेंद्रिय है, वो भी अच्छे बुरे की पहचान करता है। ये अलग है कि त्रिंच पर्याय में रहने के कारण पशुता के साथ जीता है, किंतु उसके अंदर भी वही चेतन आत्मा विराजमान है जो अच्छे बुरे को जान करके अपने आप के लिए संभाल लेता है।
बहुत आवश्यकता है कि हम भी चैतन्य आत्मा हैं, मनुष्य हैं, इस पूरी प्रकृति की और संसार की श्रेष्ठ कृति हैं। और यदि हमारे पास इस प्रकार के अपराध करने के बाद अपराध बोध हो और उसको हम स्वीकार सुधारने के लिए तैयार ना हो, तो बिल्ली बहुत अच्छी थी। उसने तत्काल अपने पैरों के द्वारा उस गंदगी के ऊपर मिट्टी डाली, अपने हाथ से डाली, नीचे उतर के आई, उसने सूंघा, फिर दोबारा मिट्टी डाली, फिर नीचे उतरी, फिर तीसरी बार उसने मिट्टी डाली। जब उसको गंध नहीं तब वो चली गई। ये आंखों के सामने हमने देखा, ये उपगुहन अंग है, ये मानवीय धर्म है, ये मानवता की श्रेष्ठता के लिए उदाहरण है कि एक जानवर यदि अपराध कर चुका और अपराध स्वीकार करके अपने आप को लिए अब उठा के तो नहीं फेंक सकती थी, किंतु उसने देखा कि जिसको भी देखने में आएगा उसको गिलानी होगी, पीड़ा होगी, बदबू आएगी। उसने ढक करके अपने आप के अपराध को स्वीकार किया। अब मैं एक बार ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। बंधु, गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, किंतु गलती और अपराध को स्वीकार करके सुधार लेना बहुत बड़ी बात है। जिनसे गलती नहीं होती वो भगवान हैं, और जिनसे गलती होती वो संसारी हैं। हम संसारी आत्माओं को भगवान बनना है, वास्तविक सुख की इच्छा हम रखते हैं, निराकुल होना है, तो आवश्यकता है कि अपनी भूल जो हमने आज तक की है, इस पर्याय में की हो, अनेक पर्यायों में की हो, उन सारी भूलों को स्वीकार कर यदि हम अपने आप के लिए वास्तव में भगवान बनाना चाहते हैं तो सुधारने का संकल्प कर लेना चाहिए। और यह संकल्प केवल मनुष्य पर्याय में होता है। पंचम गुण स्थान तक तुरंत पर्याय की स्थिति बनती है, पूर्ण भूल को सुधार नहीं पाते हैं, किंतु मनुष्य पर्याय एक ऐसा भाव है, जन्म है कि जिसमें अपने आप को पूर्ण सुधार के भगवान हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, निज गुण और ऊपर अवगुण ढाक है। अपने गुण हैं उनको कभी दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना। मैं कैसा हूं, मैंने क्या किया, मैंने कितने उपास किए, कितने व्रत किए, कितनी पूजा की, कितने जाप किए, हमने किस किस की सहायता की, सहयोग किया, किसके साथ क्या क्या अच्छा व्यवहार किया, कभी अपने मुख से नहीं कहना। यदि आपने अपनी अच्छाई को अपने मुख से कहा, यानी अपने किए पुण्य को आपने अहंकार करके नीचे गिरा दिया, पाप के रास्ते पर चले गए। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से पाप का आश्रय होता है, पाप का बंध होता है, और अपने मुख से दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने से गुणवान बनते हैं, पुण्य का संचय होता है। इसलिए दूसरों के गुणों का बखान करो तुम अपने आप गुणवान हो जाओगे, और अपने मुख से अपने गुणों का बखान करोगे तुम अपने आप पापवान हो जाओगे। कभी नहीं कहना, अपनी कमजोरी अपने सामने हर समय रखना। जैसे कि तुम कभी अपने घर में कितना सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, कितना कहां रखा, किसको दे रखा, कभी कहते हो, बताते किसी को? अपने बेटे को भी आप पूरा बता नहीं पाते। जो तुम्हारा अपना है, जिसको तुम सारी संपत्ति देने तैयार हो, जिसके नाम से तुम सब कुछ लिख रहे हो, उसको भी तुम ईमानदारी से नहीं बताते, तो जब तुम अपनी जड़ संपत्ति को किसी को नहीं बताते हो, तो अपनी चैतन्य संपत्ति गुणों को दूसरों को बता के अपने आप को कंगाल क्यों करते हो? कभी नहीं कहना। आपने जो जो अच्छा किया है उस अच्छाई को अपने जीवन की नींव बना करके, आधार बना करके संभाल के रखो। तुम्हारा भवन, महल, प्रासाद भविष्य कितना सुंदर बनेगा। कुछ सुंदरता को देखने के लिए मनुष्य ही नहीं, साक्षात इंद्र भी आएगा और उसकी प्रशंसा करके तुम्हारे लिए पूजा का पात्र बना देगा। इसलिए आवश्यकता है निज गुण और ऊपर अवगुण ढाके। अपने गुणों को बिल्कुल पेड़ के पौधे की जड़ की तरह नीचे छुपा के रखो। पहले के व्यक्ति कितना भी धनवान होता था, लेकिन बाहर से प्रदर्शन नहीं होता था, बाहर से दिखता नहीं था। और आज का व्यक्ति भले ना हो, बैंक से लोन लाया हो, उधार लाया हो, कहीं से और लाया हो, किंतु प्रदर्शन का ऐसा रूप ले चुका है कि चुका पाने के नाम पर दिवालिया भी घोषित हो जाता है, और अपने आप के लिए ऐसे माहौल बना करके जीता है कि हमसे बड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं है। बंधु, ये आपके अवगुणों का प्रदर्शन है। पहले
पहले के व्यक्तियों को गुदड़ी का लाल कहते थे, आज तुम्हें कोई लाल नहीं कहता, कंगाल कहता है। किस प्रकार की परिणति हुई? पहले भी वही इंसान जिसकी कुल परंपरा में आप सबने जन्म लिया होगा, अपने पूर्वजों को दो दृष्टि उठा के देखो, उनकी महानता, उनकी श्रेष्ठता को देखो कि किस प्रकार थे, तो कैसे अपने जीवन को सात्विक सदाचार के गुणों के द्वारा श्रृंगारित करके अपनी मानव पर्याय के लिए कितना सम्मान देते थे। आज हमारे पास सम्मान, संवेदनाएं, अपनत्व, मर्यादा, भाईचारा और साथ में सौहार्द, प्रेम निकल गया। मां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े मकान बन गए, बड़ी बड़ी होटलें खुल गई, बढ़िया कंपनियां हो गई, बढ़िया कल कारखाने हो गए, बड़े बड़े नाम प्रसिद्धि हो गई, किंतु आत्मा से पूछना कि कितनी शुद्धि और कितनी सिद्धि है। बाहर की प्रसिद्धि से बंधु आत्म शुद्धि और सिद्धि नहीं मिलती। अंतरंग की शुद्धि और सिद्धि से बाहर की प्रसिद्धि, सिद्ध भगवान का रूप हमारे आचरण से, हमारे रत्नत्रय से, हमारे गुणवान होने से प्राप्त होता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसे स्वयं शुद्ध जो भगवान बनने का मार्ग है पर यदि आ गए हो के बाद निष्कलित हुआ तो उसके पास जाकर हस्तावलंबन देना, उसको प्रेम से, मर्यादा से, एकांत में, खानगी में बैठ करके पूछना, भाई क्या हुआ था, क्यों तुम्हारे परिणाम ऐसे बन गए, तुमने कितना महान कार्य किया, तुमने कितना कुल, समाज, धर्म, राष्ट्र को सम्मानित किया, तुमने किस प्रकार अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए महा सौभाग्य पाया, तुम आज कहां जा रहे हो, क्या स्थिति तुमने बना रखी, क्या हुआ मुझे बताओ, हम तुम्हारे सहयोगी, तुम्हारे साथ हैं, हम अपना जीवन तुम्हें देते हैं, लेकिन सत्य बोलो हुआ क्या है। जब कोई आपका घर का, परिवार का सदस्य, संतान यदि कभी कोई गलत कर देता है, अपराध करता है, तो आप कभी दूसरे के पास जाकर के पड़ोस में, समाज में अपने मुख से किसी के सामने अपने घर की इस अपराध की वृत्ति को कहते हो, सुनाते हो, बताते हो, लिखा पढ़ी करते हो, रिपोर्ट डालते हो, कोर्ट में खड़े होते हो? नहीं होते, क्योंकि मेरे घर की इज्जत है, मेरा अपना भविष्य है, हमारे परिवार का कार्य है। ऐसे बंधु यदि कभी पड़ोसी का हो, समाज के किसी व्यक्ति का हो, धर्म के किसी कारण का हो, धर्मात्मा के मार्ग से स्खलन का हो, कोई किसी प्रकार से अपने व्रतों से नीचे आया हो, कोई अपनी श्रद्धा आस्था से नीचे गिर रहा हो, भटक गया हो, किसी प्रकार से उसके जीवन में ऐसा कोई अभाव बन गया हो जिससे वह अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है, आप उसको जाकर के हस्तावलंबन दीजिए। ये भी तो आपका अपना घर है, समाज भी तो आपका अपना परिवार है, लेकिन आज हम अपने घर को घर नहीं कहते हैं, तो परिवार को घर कैसे बना सकते हैं। आज अपने घर की इज्जत को हम इज्जत नहीं कहते हैं, अपने अहंकार के कारण हम समाज और पड़ोसी को अपना बना करके कैसे जी सकते हैं। इतना छोटा मन ये अवगुणता का परिचय है, गुणवान का परिचय नहीं है। ये उत्थान का रास्ता नहीं है, पतन का रास्ता है। अपने घर को, अपने परिवार को भी जब पूर्वजों ने प्राण देकर के रक्षा की है, तो हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा धैर्य, हमारा साहस, हमारी सहनशीलता, हमारा कर्तव्य, हमारी निष्ठा, हमारी ईमानदारी किसके लिए? यदि अपने के लिए नहीं है और अपनों के लिए नहीं है और देश के लिए नहीं है, तो हमारा उपगुण अंग करेगा क्या? इसलिए अच्छी तरह से अपन ध्यान रख लें कि यदि जैसे घर को हम इज्जत को संभालते हैं, वैसे अपनत्व से हम सबके लिए वह संभालने का काम करें। ये एक मुनिराज को जिस वैद्य जी ने आहार दान दे के औसत दान दिया हुआ, और मुनिराज के मुख से अपनी प्रशंसा ना सुन सके, महाराज ने किसी प्रकार के उनके अच्छे बारे में नहीं कहा, क्योंकि साधक अच्छे बुरे से परे समता के साथ अपने आप में तन्मय होकर के साधना करते आत्म उपलब्धि के लिए, उनने कुछ नहीं कहा। तो उस वैद्य को लगा कि हमारी दवाई से आप स्वस्थ हो, प्रशंसा भी नहीं की। आज संसार इसी का भूखा है, इसी प्रशंसा का भूखा है, और जो अपनी प्रशंसा चाहता है, इसका अर्थ है कि दूसरे की निंदा भी चाहता है। जो अपना सम्मान चाहता है, ये पक्का है कि दूसरे का अपमान भी चाहता है। जो अपने आप के लिए मान करता है, यानी अपने व्यवहार से दूसरे का अपमान भी कर देता है,
जो अपने आप के ऊपर उठाने के लिए दूसरों के ऊपर पैर रख करके चल रहा है, इसका अर्थ है वह व्यक्ति उठा नहीं है, वह उठने के लिए साथ अपनी मानव प्रयास से उठने के लिए तैयार हो चुका है। बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाखे हमारो मोल। कहता कोई, अब व्यापारी हो, बाजार में जाते हो, ग्राहक बन के भी सामान तो हो, आज तक किसी वस्तु ने, किसी पदार्थ ने, किसी भी चीज ने आपसे कहा मेरा मूल्य है? कभी हीरा जवाहरात सोना चांदी रत्नों ने कहा मेरा मूल्य है? बड़ा व्यक्ति कभी अपने मुख से अपने मूल्य माने अपनी योग्यता नहीं बताता, अपनी पात्रता नहीं बताता, हमने क्या कैसा जिया वो नहीं कहता। वह जानता है जी लिया ना, उसको बार बार कहने से मिलना क्या है। जो अपने अनुभव के आधार से अपने जीवन को जी करके ऊपर उठा है, सर्वश्रेष्ठ यदि आचरण के साथ वर्तमान में जी रहा है तो सर्वोत्तम मानव कुल का सदस्य माना जाता है। और जिसने अपने जीवन को दुख से ऊपर उठाया, किंतु जिसके लिए दूसरों के दुख नहीं लगते, दूसरों की संवेदना अपना तो जागृत नहीं होता, वह व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाए किंतु उसकी जड़ संपत्ति में जड़ता चेतना में आ चुकी, इसलिए वह जड़ संपत्ति भी पाप का कारण बन जाती है। दूसरों की पीड़ा को समझो, दूसरों के दर्द को भी समझो, दूसरों के अभाव को भी समझो, दूसरों के अंदर उठ रहे तूफान को भी समझो, और दूसरों की आंखों की छाई अंधकार को भी समझो, तो तुम्हारी आंख की जो शायद बहुत अच्छी मूल्यवान होगी और नहीं दिखा दूसरे का, तो तुम्हारी संवेदना का अभाव तुम्हारे लिए भगवान तो ठीक है, इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए कभी कैसा भी हो, अपने जीवन के महान क्षणों को महान ऊंचाइयों के साथ जीने के लिए तैयार करो, और अपने आप के लिए उस मोड़ पर जैसे कि घर को संभाला, चलते हुए साधु के लिए मोक्ष को संभाल के आप धर्म की रक्षा, मोक्ष मार्ग की रक्षा, धर्मायतनों की रक्षा और धर्म तीर्थ की रक्षा करके अपने आप के लिए धन्यवाद के पात्र बनो, तो तुम्हारा होना सार्थक हो जाएगा। जब महाभारत चल रहा था उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण की साक्षी में सौगंध ली थी कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे इस धनुष की, मेरे धनुधारी होने की, मेरे धनुधारी होने की श्रेष्ठता की हंसी करेगा, इसके गलत बोलेगा, हम उसके लिए प्राण रहित कर देंगे। कृष्ण ने बड़ी अच्छी तरह से अर्जुन से कहा कि अर्जुन सोच समझ के बोलना, संकल्प ले रहे हो किसी प्रकार से संकल्प से नीचे मत करना। अर्जुन कहता है मित्र, मैंने तुम्हारी साक्षी में नियम लिया है, संकल्प किया है, हमारे प्राणों का कोई अर्थ नहीं है, हमारा संकल्प ही हमारा प्राण है। और जिसके जीवन का संकल्प प्राण होता है, उसके 5 इंद्रिय रूपी 5 प्राण, मन बल, वचन बल, काय बल के 3 प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास से 2 प्राण, कुल मिलकर 10 प्राण होने के बाद भी उसका सर्वोत्तम प्राण है संकल्प। उस संकल्प के साथ जीने वाले व्यक्ति को 10 प्राणों का मूल्य नहीं है, किंतु अपना व्रत, अपना संकल्प और अपना लक्ष्य ही सब कुछ होता है। इसलिए प्राण देकर के भी अपने प्रण की, संकल्प की रक्षा करता है। और एक दिन ऐसा प्रसंग महाभारत में आ गया कि बहुत सारे लोगों ने, रथी महारथी अर्धरथियों ने मिलकर के अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह में घेर करके निहत्थे बालक के ऊपर वार करते हुए, उसने तो अपने हृदय में पंच परमेष्टि की आराधना की, सल्लेखना समाधि का प्रणाम करते प्राणी मात्र क्षमा मांगकर सब कुछ त्याग कर दिया और अपनी क्षमता के द्वारा उसने स्वर्गारोहण कर लिया। लेकिन जब अर्जुन को, पांडवों को मालूम हुआ, सब हताश निराश के माथा पकड़ के बैठे। जो जैसे अर्जुन पहुंचे वहां पर कृष्ण के साथ, सब युधिष्ठिर ने बोला, अर्जुन धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे धनुर्विद्या के ऊपर
कि आज अकेला अभिमन्यु निहत्था मारा गया, हम सब कहां निकल गए थे? जिस चक्रव्यूह की रचना की थी उस चक्रव्यूह का केवल तुम्हारे पास था और तुमने उस बालक के लिए भेजा। तुम्हें कम से कम ध्यान तो रखना था, उसकी रक्षा तो करना थी। कृष्ण गंभीरता को समझते हैं, उस समय के माहौल की इस महिमा करते हैं और गंभीर माहौल में ही सहज भाव से अर्जुन से कहते, अर्जुन तुमने संकल्प लिया था यदि कोई व्यक्ति हमारे धनुर्विद्या की और धनुष की निंदा करेगा आप उसको प्राणांत करेंगे ना? अर्जुन की निगाह धरती पर गड़ जाती है। उसने 3 काल में नहीं सोचा था कि हमारा बड़ा भाई युधिष्ठिर, जिसको धर्मराज कहते हैं, कभी उनके मुख से हमारे धनुर्विद्या को धनुष की इस प्रकार की आलोचना होगी, उन्होंने सोचा नहीं था। इसलिए बंधु ध्यान रखना, संकल्प लेते समय जागृत रहना, सावधान रहना, विवेक रखना, पूर्ण होश में होना, क्योंकि संकल्प की परीक्षा कैसी भी कसौटी कैसी भी वक्त हो सकती है। वह परीक्षा तुमसे कह के नहीं आएगी। विद्यार्थियों की परीक्षा का तो टाइम टेबल आता है, किंतु जीवन के श्रृंगार करने वाले उन संकल्पों की परीक्षा के कोई टाइम टेबल नहीं आता। और जिंदगी की हर क्षण इस संसार रूपी विराट आंगन में निरंतर परीक्षा हो रही है। ध्यान रखे रहना, आप विद्यार्थी बनकर के परीक्षा बन के नहीं, परीक्षा देने वाले बनकर के इस हाल में बैठे हो जिंदगी के। और तुमने यदि कहीं इस परीक्षा यदि अपने आप को तुमने ना संभाला, किसी ने तुम्हें क्रोध तो तुमने क्रोध कर दिया, किसी ने तुम्हें बुरा कहा तुमने 1 की 4 पकड़ा दी, किसी ने तुम्हारे विपरीत कुछ कहा तुमने उसके लिए बैरी बना लिया, किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तुम अहंकार में आ गए, किसी ने तुम्हारे साथ कपट किया तुमने उसके साथ बदले में जलने लगे। समझना कि तुम प्रत्येक प्रश्न में फेल हो रहे हो, पास नहीं हो रहे, तुम अपने आप को नीचे गिरा रहे, ऊपर नहीं उठा रहे। बंदूक कर्म बंद हो रहा है जो हमारे लिए हर प्रश्न के साथ सचेत करता है, हर समय जागृत करता है, हर समय सावधान करता हुआ संभालता है, लेकिन हम संभलते नहीं हैं और उलझ जाते हैं और इस करके अपने संसार के बंधन में संसार के दुखों की लंबी कतार देते हैं। परिणाम निकलता है कुछ हाथ में नहीं रहता, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारे कर्म जो हमने बांधे हैं वह हमारे लिए जब भी उदय में आते हैं, उदय में आने का अर्थ है तभी तुम्हें होश में लाने की तैयारी कर रहे हैं वो, और तुम कर्म को शत्रु समझते हो। कर्म उदय में आ गया, मेरा तीव्र कर्मों का उदय आ रहा, मैं बड़ा अभागी हूँ, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, मेरा समय चल रहा है, ऐसे वचन बोल बोल के आप अपने भाग्य को और बुरा बना लेते हो। अरे बंधु, कितना सुंदर महान सौभाग्य है, कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें मानव कुल मिला है। मानव में इंद्रियों की पूर्णता, शरीर की स्वस्थता, बाहर की साधन सामग्री उसमें दिखता हो सकती है। तुम्हारे लिए वीता निर्गंत भगवान उत्तम कुल मिला है, कितना भाग्य मिला है तुम्हारा। तुम इसकी महिमा को ना जानते हो, अपने आप को नाना प्रकार के शब्द बोल करके मेरा समय बुरा है, क्यों बुरी को निमंत्रण देते हो। कभी नहीं बोलना, यदि उसने सुन लिया तो वक्त बुरा हो जाएगा पक्के में। एक व्यक्ति ने एक बार दान का प्रसंग था और बढ़िया से लोगों ने उनसे कहा कि कम से कम वक्त पर पंचकल्याणक हैं, इसलिए आप अपना सहयोग अवश्य दें। उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि मेरा अभी समय ठीक नहीं है। वास्तव में 7 दिन में उनका सारा समय गलत हो गया। नहीं बोलना अपने मुख से। अरे जो भी वक्त तुम्हारा चल रहा है वह वक्त तुम्हें संभाल रहा है, कसौटी बन के तुम्हें कस रहा है। कष्ट तुम्हारे लिए उस कर्मों के याद करके तुम्हें सावधान कर रहा है कि तुम अपने आप को गाफिल मत करो। ये तुम्हारा पूर्व का किया कर्म आज उदय में आया है, सावधान हो जाओ। तुम यदि बेहोश हो गए तो नए कर्म को बांध के राग द्वेष में अपने आप को उलझा लोगे। इसलिए कभी बुरा नहीं मानना, कभी दूसरों की बात को बुरा मान करके भीतर भीतर ईर्ष्या दाह की अग्नि में नहीं जलना। कभी कुछ कह दे तो प्रति उत्तर दे करके अपने आप को उलझाना मत।
जितना बोलते हैं उतना ही उलझते हैं। कोई व्यक्ति यदि कोर्ट में खड़ा है और ज्यादा बोलता है तो प्रश्न पर प्रश्न खड़े, उलझन बढ़ती चली जाती है। संसार बंधु ऐसा ही कर्म का कोर्ट है जहां तुम निरंतर अपनी गवाही दे रहे हो, अपनी सफाई पेश कर रहे हो, परिणाम निकल रहा कि फंसते चले जा रहे हो। सफाई किसको देना पड़ती है? किसको देना पड़ता? जो गंदा है। जो साफ हो सके सफाई देना। गवाही उसको लाना है जो अविश्वासी है, उसको दूसरे की गवाही की आवश्यकता है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसे दूसरे की गवाही की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोर्ट कचहरी वो जाते हैं जिन्हें अपने और अपनों पर विश्वास उठ गया है, जो अपनी मान मर्यादा खो चुके हैं, जो अपने आप के लिए पतन के रास्ते पर ले जाकर सारे संसार ठेकेदार बनकर के बैठ गए, उनको कोर्ट और केस दायर करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को संभाल रहा है उसे कहीं जाना नहीं है, वह बड़े सरल मन से आपकी बात मान लेगा। आप अपने आप को सरल बनाओ तो सही। आप सरल बनते नहीं हो, सामने वाले से कहते तुम टेढ़े हो। अरे दृष्टि मेरी टेढ़ी है और हम दूसरे की दृष्टि कहें तुम्हारी दृष्टि खराब है। बंदो, जिसकी दृष्टि खराब है उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, दूसरे का नहीं करवाना। अर्जुन से बार बार कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब तो मानो, तुमने बोला था कि इस प्रकार उसका हम ऐसा करेंगे। उठाओ अपना धनुष बाण, चलाओ युधिष्ठिर पर। अर्जुन अपनी निगाह नीचे जमीन में गड़ा के रखते हैं, क्योंकि संकल्प लेते समय मन में विचार नहीं आया था कि ऐसी परीक्षा भी देना पड़ेगी और अपने भाई को और मुझे कभी धनुष बाण भी करना पड़ेगा, जिसको मैंने प्राणों से ज्यादा माना है, जिसके लिए सर्वस्व समर्पित किया है, जिसके लिए मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूं, जिसके लिए मैंने अपने पिता करके अपने जीवन की हर श्वास का सुख दिया है। आज उस भाई के लिए ऊपर मैं धनुष बाण चलाऊंगा। बंधु, विचार कर लेना कि हम जिसको बड़ा कहते हैं उसके प्रति हम कब कैसे विचार ला के नीचे गिरा देते हैं। जिसको हम महान कहते हैं, जिन चरणों में माथा रखते हैं, उन चरणों को भी हम कैसे चूहे बनकर के कुतरने लगते हैं। जिनको हमने अपने जीवन की छांव मान करके स्वीकार किया हो, हम उस वृक्ष की जड़ अपने हाथ से निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या स्थिति है? ये उपगुहन अंग वाले की महिमा नहीं है, ये स्वार्थ की डोर से बंधे हुए मनुष्य के मन की महिमा है, जो अपने आप को और अपने मानव कुल को भी सर्वत्र अंगुली उठाने का संकेत दे देता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कुछ तो विचारो, कुछ तो सोचो। अर्जुन कहते हैं, मित्र, ना तो मेरा हाथ काम कर रहे हैं, न मेरा दिमाग काम कर रहा है, न मेरे पास धनुष बाण को उठाने की क्षमता है, मैं कार्य कदापि नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे संकल्प का क्या होगा? तुमने कहा था कि प्राण दे के भी संकल्प पालेंगे, अब प्राण लो, संकल्प का पालन करना है। युधिष्ठिर सामने खड़े हो जाते हैं, अर्जुन तुमने आज तक कायर बनकर के कभी पीछे नहीं देखा, तो अपने संकल्प को पूरा करो। मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। तुम यहाँ पर सारे रिश्तों को, सारे संबंधों को, सब प्रकार की छोटे बड़े के भावों को भूलकर तुमने जो संकल्प किया है उसका पालन करो। तुमने जिस माँ की गोद में खेला है, जिस माँ ने अपने आंसुओं के द्वारा हमें सींचा है, जिसने हमारे साथ दर दर की ठोकरें खाकर हमारी रक्षा की है, आज की श्वास और जिसका हर समय का भाव वरदान बनकर के हमारे पीछे चल रहा है, उस माँ की लज्जा को रखो, उस माँ की उस भावों को नीचे मत गिराओ, तो अपना धनुष बाण उठाओ। बंधु, आज के भाइयों में और पहले के भाइयों में कितना अंतर है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम दुर्योधन के वंश के हो गए हों, हम पांडवों के वंश को ही भूल गए हों, हम युधिष्ठिर की गर्मा और की
विचार तो करो, आखिर हम भी तो मनुष्य कहलाते, वो भी मनुष्य कहलाते हैं। ये ठीक है वो काल में जन्मे, हम पंचम काल में जन्मे, वो भगवान नेमी नाथ के युग में जन्मे हैं, लेकिन हम आचार्य विद्यासागर के युग में जन्मे हैं। अपने आप को भूलने का प्रयास क्यों करते हो? कुछ तो विचार करो। जो हमारे तीर्थंकर, हमारे सर्वस्व हैं, जिन्होंने इस मानव के लिए मान दिया है और तो इस श्रावकों के लिए संस्कार के सन्मार्ग दिया है, और साथ में उस श्रमण संस्कृति को जो शिथिलाचार से मुक्त करते हुए एक ऐसा आयाम दिया है, एक ऐसा स्थान जो सर्वत्र आज भी उसी ज्ञान आचरण की गरिमा के साथ सबके लिए माथा ऊपर उठाने का सौभाग्य दे रहे हैं। हम उनकी युग में जन्मे हैं। विचार तो करो, वो कैसे भाई भाई मिलकर के हैं और हम कैसे भाई भाई रह करके हैं। कहां गया हमारे अंदर का गौरव, कहां गया हमारे अंदर का सम्मान, कहां गया हमारे अंदर की गरिमा, कहां गया मानव का महत्व, कहां गया कुलाचार और कहां गया धर्माचार? कैसे आखिर हम हैं? अपने अंदर बंधु प्रत्येक श्वास पर खुद को देखो। उपगुमान अंग हमारे हृदय में है कि नहीं है? हम कैसे, कहां, जहां चाहे खड़े होकर के, जब भी दो व्यक्ति खड़े होते, बाहर तीसरा कोई भी होता है साथ में, जब भी चर्चा करते हैं, किसी महापुरुष की करते हैं, किसी तीर्थंकर की करते हैं, कभी आचार्य भगवंत की गुणगान करते हैं, कभी जिनवाणी के स्वाध्याय के तत्व की चर्चा करते हैं, कभी अपने घर को संभालने की चर्चा करते हैं, कभी किसी के अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हैं। विचार करो ना, कितना उपगुण करते हैं कि कितना अनुपगुण का कार्य करते हैं। किस किस की जड़ों खोद के बाहर रख देते हैं। अरे बंधु, जो खाद, जो गंदगी जमीन में गड़ चुकी है, तुम उसको जितना निकालोगे उतनी बदबू आएगी। उसके लिए भूल जाना और अपने मन को वो रंग से श्रृंगारित करके सुगंधित कर लेना, तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारे वो क्षण सार्थक होंगे। किंतु आप जब भी खड़े होते हैं, किसी न किसी की अपनी जीवा रूपी तलवार के द्वारा निंदा आलोचना करते हो, उसको आप नष्ट करने का काम तो करते हो। कितना महापाप करते हो। हमने कल आपसे कहा था कि आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने परात्म निंदा प्रशंसे सत्सत गुणोच्छवाद नोद भावने च नीचे। आप अपने आप को कहां ले जा रहे हो? अपने आप को कहां गिरा रहे हो? अपने आप को कौन सी स्थिति में बना रहे हो? आज कितने महान हो, कितने उच्च कुल में श्रेष्ठ हो, और ऐसा व्यवहार करके कहां जाओगे? हमने तो कुछ नहीं कहा था, ऐसे ही बात कर रहे थे। अरे भैया, ऐसी बात में भी कर्म ऐसा ही तो बनता है। कर्म तो हर समय 24 घंटे तुम सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे आंख खुले का सपना देख रहे हो, चाहे आंख बंद का सपना देख रहे हो, तुम्हें हर समय पकड़ रहा है, बंधन में डाल रहा है। तुम अपने आप को मत कहना कि मुझे नहीं मालूम। कर्म बांध रहा है। तुमने भीतर भाव किए, बाहर कर्मों ने कस लिया आत्मा को। भाव मात्र से आत्मा कसती है, भाव मात्र से बंधन होता है, भाव संसार बढ़ता है। इसलिए अपने आप के भावों को गुहानंग, पहले अपने आप के भावों का करो, अपने आप की वाणी का करो, अपने आप के आचरण का करो, अपने आप की मर्यादा के साथ रहकर अपनी जिंदगी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह श्रेष्ठ बनाओ। तुम राम नहीं बन सकते हो, किंतु राम की तरह मर्यादा का पालन तो कर सकते हो। तुम राम की तरह दशरथ के चरणों में अपने आप को समर्पित करके 14 साल के लिए वनवास नहीं जा सकते हो, तो राम की तरह कम से कम माता पिता का सम्मान तो रखो। कहां गए आखिर? कैसी स्थिति है? उपगुहन अंग वास्तव में जीवन के उन गुणों का नाम है जिसमें संसार के नहीं, देवताओं के भी गुण शामिल हैं। जिनके पास देवता भी आकर के उस गुणों की प्रशंसा करते हैं, तब कोई वह कार्य साध्य होता है। बिना उसके गुहन अंग सम्य दर्शन का पोषण नहीं कर पाता है। हम सब चाहते हैं कि संसार का दुख मिट जाए। बंधु, दुख तभी मिटेगा जब पहले हम दूसरों की बुराइयों को भीतर से निकाल के बाहर फेंक दें। दूसरों को बुरा कहना बंद करें और अपनी बुराई को देख करके उसको ठीक करने का संकल्प लें। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया पिना, मुझसे बुरा न को।
बुरा कह रहे हो? देखो तो सही आखिर। हम अपने आप को इसलिए सुंदर कहते हैं कि अपने घर की सारी गंदगी को रात में ही पड़ोस के दरवाजे पर डाल आते हैं। इसलिए पड़ोस गंदा है, मैं थोड़ी गंदा हूं। इसका अर्थ है कि जिसने दूसरे को गंदा कहा है उसने अपनी गंदगी सिर पर डाल दी है, इसलिए अपने आप को स्वच्छ कह रहा है। लेकिन इसका नाम स्वच्छता नहीं है, इसका नाम तो बेमनस्ता है, इसका नाम तो बुराई है। इसका नाम तो अपने आप की बुराई को बुरा न मान के छुपा के रख करके अपने आप को उपगुण अंग से दूर करना है। इसलिए अपने कर्म से कभी अपने आप को मना नहीं करना कि मैंने नहीं किया। कर्म उदय में आ जाए तो उसको कहना ऑलवेज वेलकम, आइए, क्योंकि जाने वाले का स्वागत करना। कर्म जा रहा है, लेकिन रो करके नहीं, हंस करके भी नहीं, राग द्वेष करके भी नहीं, गाना गा के भी नहीं, बुराई करके भी नहीं, समता रख करके। जैसे घर में सर्प घुस आता है और सर्प स्वतः अपने मन से बाहर का रास्ता देख के जा रहा हो तो आप हल्ला करते हो, बोलते हो, लाठी चलाते हो, आवाज करते हो? कुछ नहीं करते। क्या करते आप? बिल्कुल सांप जैसे खड़े रहते। सांप सूंघ गया है, आया है तो जिनके माता रख करके मैंने अपने जीवन को संजीवनी बटी पा करके जीवित किया है, तो उस भाई पर मेरे रहते नहीं चला सकती बाण, पहले मुझ पर चलाओ। बंधु देखो तो मानव कुल की कितनी महानता है। आज भाई भाई के प्राण ले लेता है, भाई भाई के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है, भाई भाई के घर को अपना घर नहीं समझता है, भाई भाई के घर की रक्षा नहीं करता, हमें क्या ऐसा बोल करके बार करता है, तो भाई कैसा होगा? एक वो भाई जो अपने भाई की रक्षा के लिए आगे खड़ा। और जैसे ही भीम के वचनों को सुना, नकुल सहदेव खड़े होते आगे आकर और अर्जुन से कहते, भैया तुम मुझसे बड़े जरूर हो, मैं तुम्हारी विनय करता हूं हाथ जोड़कर, और कह भीम के ऊपर बाद में, पहले हमारे ऊपर बाण चलाओ। कितना अच्छा लगता होगा, कितना पावन सुखद वातावरण होगा, कैसे माता पिता के संस्कारों का आंगन होगा, कैसे माता की महानता होगी, और कैसे लोग उनके चरणों में और देवता भी आकर के सम्मान होंगे। बंधु ऐसी वैसी मानव कुल की परंपरा नहीं है। आप विचार करके देखो तो सही। आखिर समय आपका हो गया, मैंने ज्यादा लिया, जानबूझ के चिंता मत करना। इसलिए आप अपने आप के लिए सतर्क करें, सचेत हों, और भुवन अंग के साथ अपना और अपने घर का, अपने परिवार, समाज का, अपने राष्ट्र सर्वत्र समर्पित करते हुए अपने आप के उपगुहन अंग की अनुभूति करिए। क्या स्थिति होती, क्या आनंद आता है यदि दूसरे के पैर में कांटा लगा है और परिचित नहीं, आप परिचित हैं, और आप विश्वास से बिना परिचय के उसके पैर का कांटा निकाल दिया, दुख मिटा दिया। क्षण की अनुभूति करो, कितना आनंद आता है, वो कहने में नहीं आता। वही आनंद